जाती है इसलिए बोल देते हैं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या जैन धर्म में नारी के अधिकारों का विरोध है? क्योंकि हमारी पूजा में भी नारी को विशेष कहा है। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, नारी का जितना सम्मान जैन दर्शन में किया है, सबसे पहले भगवान ऋषभदेव गृहस्थ अवस्था में जब थे तो सबसे पहले पढ़ाने का काम किसको किया उन्होंने? दोनों बेटियों को ही किया। इसलिए ब्राह्मी सुंदरी को उन्होंने पढ़ाया, विद्या अध्ययन उनको कराया, तो उन्होंने पूरा अधिकार दिया नारियों को भी। पर कवि का वहाँ लिखने का उद्देश्य जो है, संसार में विषय बेल तजी गए जोगीश्वरा, वो इस अपेक्षा से कि वासना की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य व्रत का, वहाँ ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया जा रहा है। और चूंकि स्त्री विषयक वासना जो है वो व्यक्ति को बढ़ाती है, स्त्री जो वासना को बढ़ाने वाली है, इसलिए कवि ने वहाँ पर लिखा कि वो विष बेल के समान है। अगर आप उससे अगर चिपके रहे या उसके साथ लगे रहे तो आपके लिए वो निश्चित ही नरक का द्वार खोल देगी। इसलिए कवि ने वहाँ विष बेल लिखा है। उनका उद्देश्य नारी के लिए कहीं भी ठेस पहुंचाना नहीं था। अब आप भगवती आराधना ग्रंथ उठा के देखेंगे तो वहाँ पूज्य आचार्य वरदेव स्त्री की इतनी निंदा करते हैं। उसका कारण है कि व्यक्ति को किसी प्रकार से भी वो इंद्रिय विषय जो हैं, जो काम सेवन के प्रति जो आकर्षण है वो दूर हो, उसको छोड़ सके, इसलिए स्त्री के शरीर संबंधी वहां आलोचना निंदा की गई। स्त्री को हमारे यहाँ आचार्यों ने तो बराबर अधिकार दिया। पूजन, अभिषेक, पुरुष का वर्णन कहीं नहीं आता है। हमने भी तो पुरुष से शादी की, तो हमारा भी तो कुछ हमारा जरूरी है। हम क्या कह रहे हैं, बराबर का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां पर भी आप देख लें कोई विशेष चीज होगी तो वो स्त्री विषयक मिलेगी। दया, करुणा, क्षमा सब स्त्री ही है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। उनको स्वीकार किया आचार्य ने तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए स्त्रियों को आचार्य देव ने विरक्ति हो, व्यक्ति को, पुरुष वर्ग को विषय वासना से विरक्ति हो, इसलिए उसके शरीर संबंधी विषय को लेकर के आचार्य ने बार बार उसको सावधान किया है कि जिस शरीर में इतना मलमूत्र आदि भरा है उससे तू क्या इतना आकर्षण रखता है। इसलिए आचार्यों ने वहाँ स्त्री विषयक उसके शरीर की संबंधी उसकी निंदा गैरा आदि की गई है।